सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंसान हर इबादत करना चाहता है, इंसान के साथ प्यार नहीं करना चाहता, इंसान के साथ मोहब्बत नहीं करना चाहता। घर घर नफरतों की आग है, मोहल्ले मोहल्ले नफरतों की आग है। मिलते हैं तो मोहब्बत से, लेकिन दिलों के अंदर नफरतों के शोले उठ रहे होते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत की निशानियों में से निशानी ये है, जब मिलेंगे तो इंतहाई पुरतपाक अंदाज से मिलेंगे, लेकिन उनके दिलों के अंदर हसद की आग जल रही होगी, उनके दिलों में नफरतों की आग जल रही होगी। मुसलमानों, मेरी बात को दिल पे लिख लेना, तुम्हारे सजदे तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकते जब तक कि तुम अपने दिल की कैफियत नहीं बदलोगे। मोमिनीन के लिए जब तक दिल पाक नहीं करोगे उस वक्त तक ना दुआएं कबूल होगी ना नमाजें कबूल होगी। सबसे पहला वजीफा मोमिन का यह है कि वो अपने दिल को पाक करे, इंसान का एहतराम करे, इंसान की ताजीम करे, इंसान से मोहब्बत करे, इंसान को प्यार दे। आइए देखें तो सही मेरे रसूल का अंदाज क्या था। एक शख्स मस्जिद में आया और उसने मस्जिद में पेशाब करना शुरू कर दिया। मस्जिद में पेशाब, मेरे और आपकी तरह कोई होता तो गुस्से में आ जाता, शायद बेचारे को 2-4 डंडे पड़ जाते। लेकिन कुर्बान जाए, सहाबा किराम ने देखा कि वो पेशाब कर रहा है मस्जिद में। सहाबा दौड़ पड़े उसको मारने के लिए। आका ने फरमाया रुको, कोई उसको नहीं मारेगा, और फरमाया कि उसको पेशाब कर लेने दो। उसको आधे से नहीं उठाया। तवज्जो फरमाए, एक तरफ मस्जिद का तकद्दुस है, वो भी घाचीवाड़ मस्जिद का तकद्दुस नहीं, मस्जिद नबवी का तकद्दुस है, जहां पर एक रिकत 50,000 रिकत के बराबर है, और वो मस्जिद में पेशाब कर रहा है। इंसान क्या है? इंसान क्या है? रसूलुल्लाह से पूछो इंसान क्या है, आका से पूछो इंसान क्या है। इंसान को नहीं समझ पाया। छोटी कायनात है अल्लाह की इंसान, अल्लाह की कायनात, छोटी कायनात का नाम है। ये 5 फुट का इंसान 5 फुट का नहीं है, अल्लाह ने इसको अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। सरकार ने रुक जाओ, कोई नहीं इसको हाथ लगाएगा, पेशाब कर लेने दो। क्योंकि अगर आदमी आधा पेशाब करे और कोई उसको उठाकर खड़ा कर दे तो उसकी तकलीफ बढ़ जाती है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सरकार ने उसको पूरी पेशाब करने दी। जब वो पेशाब करके फारिग हुआ तो देखा कि आका देख रहे हैं, तो वो भागने लगा। सरकार ने उसको बुलाया और बुला करके फरमाया अल्लाह के बंदे, ये अल्लाह का घर है, पेशाब करने की जगह नहीं है। और जो लोग उसको मारने दौड़ रहे थे, आका ने फरमाया तुम लोग पानी लाओ और मस्जिद को धो डालो। मारने वालों को कहा मस्जिद धो डालो, और उससे कहा कि ये अल्लाह का घर है, यहाँ पर जो है पेशाब नहीं की जाती। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम इंसानों को झिड़कते हैं, उनका दिल दुखाते हैं। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह अगर है तो वो किसी मुसलमान का दिल दुखाना है, किसी मोमिन का दिल दुखाना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन हो नहीं सकते जब तक कि जो अपने लिए पसंद करो, अपने मोमिन भाई के लिए वो चीज जब तक पसंद नहीं करोगे उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारा हाल ये है, किसी का एक गुनाह पता चल जाए बल्कि उसकी तहकीक भी नहीं करते और उसको फैलाना शुरू कर देते हैं, उसकी तशहीर शुरू कर देते हैं। मुसलमानों में क्या हो गया है? मुसलमानों को दीन का ख्याल नहीं, धर्म का ख्याल नहीं, मजहब व मसलक का ख्याल नहीं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये, अगर कोई मुसलमान आ करके कह दे हुजूर मुझसे ये गुनाह हुआ है, तो भी मेरे आका अलैहिस्सलाम उसको भगाते हैं वहां से और नजरअंदाज करते हैं। आपको
आपको पता है एक नौजवान जिससे जिना हो गया, वो मेरे सरकार के पास आया और आकर कहता है या रसूल अल्लाह आप मुझे पाक कर दीजिए, मैंने जिना किया है। तो आकाए करीम ने फरमाया चल जा यहां से, तूने जिना नहीं किया होगा। आप गौर करें, वो आने वाला खुद से आके कहता है हुजूर मुझसे जिना हो गया, और आका फरमाते जा यहां से, तूने जिना नहीं किया होगा। लेकिन वो आने वाला अपने आप को पाक करवाना चाहता था, तो कहा या रसूल अल्लाह मैंने जिना किया है। तो आका फरमाते कहीं ये शराब के नशे में तो नहीं बक रहा है, तो इसका मुंह सूंघो। आप गौर करें, एक मोमिन की इज्जत बचाने का कितना ख्याल है, वो अपने मुंह से इकरार करता है और आका उस पर कैसे पर्दे डालते हैं। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, सैयदुल मासूमीन होकर दूसरों के ऐब पे पर्दे डालते हैं, और यहां हम खुद गुनहगार होकर लोगों के पर्दे उखाड़ते रहते हैं, लोगों को बेपर्दा करते रहते हैं। मेरे आका ने फरमाया जो दूसरों के ऐब को जाहिर करेगा, मरने से पहले पहले अल्लाह उसके ऐब को जाहिर कर देगा और उसको जलील कर देगा। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया इसने शराब के नशे में बक तो नहीं रहा है। लोगों ने मुंह सूंघ कर कहा नहीं या रसूल अल्लाह इसने शराब नहीं पी है। फिर तीसरी बार कहा हुजूर मैंने जिना किया, मुझे पाक कर दे। मेरे नबी ने फरमाया ये पागल तो नहीं है, पागलपन की वजह से लोग बकते हैं, तो कहीं बक तो नहीं रहा है। उन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह मैं पागल नहीं हूं, मैंने जिना किया है, मैं चाहता हूं कि दुनिया में सजा मिल जाए ताकि आखिरत में पाक हो जाऊं। जब चार मर्तबा उसने इकरार किया तो मेरे रसूल ने फरमाया ए अल्लाह के बंदे, जब अल्लाह ने तेरे ऐब पे पर्दे डाल दिया था तो तूने मुझे बताया क्यों? अरे छुपा लेता, लेकिन अब चूंकि तूने जो है वो बता ही दिया है और चार मर्तबा इकरार कर लिया है, तो अब सहाबा को कहा ले जाओ इसको, ये शादीशुदा है, इसको संसार कर दो। यानी इस्लाम का कानून ये है कि अगर इस्लामी हुकूमत में किसी का ये गुनाह साबित हो जाए तो उसके लिए हुक्म ये है कि शादीशुदा को संसार किया जाएगा, इतने पत्थर मारे जाएंगे कि वो मर जाए। सहाबा पकड़ कर ले गए और चारों तरफ से पत्थर उस पर बरसाने लगे। जब पत्थर बरसा करके वापस आए तो कुछ लोगों के दामन पर खून लगा हुआ था, खून के धब्बे थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, पूछने का अंदाज देखे, ये मेरा नबी है, ये मेरे आका है, रहमतुल लिल आलमीन है। कहते हैं वो मेरे फौलां का क्या हुआ? आप देख रहे हैं गुनहगार को मेरा कह करके पुकार है, वो मेरे फौलां का क्या हुआ? हैरत है, खुदा की कसम अहले तकवा रश्क कना है कि हुजूर ने उनको अपना कहा। हम है तेरे, हम है उनके, वो है तेरे, तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है? इससे बढ़कर। तो कहते मेरे फौलां का क्या हुआ? तब सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हमने उसको पत्थर मारे। तो फिर कहते हैं आका जब हम उस पे पत्थर बरसा रहे थे तो वो यूं हाथ करके अपने सर को बचाकर भाग रहा था। तो हुजूर ने बहुत तजस्सुस से कहा क्या वो भाग रहा था तो तुमने उसको भाग जाने दिया? किसी ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, जब वो भाग रहा था तो हम चारों तरफ से उसको घेर करके मारने लगे। तो आका कहते हैं अरे अगर वो भाग रहा था तो उसको भाग जाने दिया होता। ये देखें, ये गुनहगारों के साथ रहमत है, गुनहगारों के साथ शफकत है। इस्लाम का कानून है कि संसार करो, संसार करने का हुक्म दिया कानून के मुताबिक, और कहते हैं कि भाग रहा था तो भाग जाने दिया होता, उसकी जान बच जाती। तो कहा नहीं या रसूल अल्लाह भागने नहीं दिया उसको, तो हमने मार डाला, पत्थरों से आपके हुक्म पे अमल किया। तो कोई एक साहब थे, उन्होंने कहा अल्लाह उस पे लानत करे, उसने तो जिना किया। अब मेरे आका गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए, फरमाया तूने उस पे लानत की जबकि उसने अल्लाह उसके रसूल पे ईमान लाया, तो उस पे लानत क्यों करता है? और फिर कहते खुदा की इज्जत की कसम अगर उसकी तौबा अहले मदीना पे
تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کو بغیر حساب جنت عطا کر دے. میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ دین ہم نے کہاں سے سیکھا. دین یہ ہے اور ہم کہاں چلے. آج ہماری راتیں ہمارے دن صرف دشمنی میں گزرتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا دین یہ ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سکھایا.